लाइफ में कभी ना कभी आपने अपने परिवार में या आसपास कहीं भी सुना होगा कि दांतों में कई तरह की समस्या हो गई है, दांतों में दर्द है या कीड़े लग गए हैं। ऐसे में जो हमें खाना पीना और सब कुछ बहुत परेशान करता है। हम अगर अपनी जीवन शैली में किसी तरह की लापरवाही बरतेंगे तो दांतों से जुड़ी जो समस्या है वो होना आम है। ऐसे में सही देखभाल से दांतों की समस्या से निकला जा सकता है या फिर उनके होने से बचा जा सकता है। तो आज की कड़ी में आपको हम बताएंगे कि दांतों से जुड़ी समस्या कौन सी है और उसके इलाज क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। आज के इस अंक में आपको जानकारी देंगे कि दांतों में होने वाले रोग कौन और मसूड़ों में कौन कौन से रोग हैं जो आमतौर पर हो जाते हैं और फिर उनसे निकला कैसे जाए। विषय पर जानकारी के लिए हमारी टीम आज स्टूडियो से बाहर निकली है और पहुंची है इमारते सरिया MSM अस्पताल में। यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और दांतों से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं इमारते सरिया MSM अस्पताल में। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि दांत और मसूड़ों के रोग कौन से हैं और उसके इलाज क्या कर सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सैयद यासिर हबीब सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ जी, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्योंकि आज हम दर्शकों को बताएंगे कि दांत और मसूड़ों के रोग कौन से हैं और उसका इलाज क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आखिर दांतों की संरचना कैसी है और मेडिकल टर्म में कैसी संरचना है। जो जब हम छोटे होते हैं तो एक दूध के दांत टूटते हैं, फिर एक नए दांत निकलते हैं, फिर उसकी देखभाल अगर सही से ना हो तो वो टूट जाते हैं। उसके बाद जो कई तरह की तकलीफ हैं वो सब कुछ होता है। आखिर दांतों के महत्व उनके टूटने या उनमें जब दर्द होती है तभी समझ में आता है। तो इसलिए बताएं कि दांतों का महत्व क्या है और इसकी संरचना कैसी है। बिल्कुल, दांतों की संरचना के बारे में आपने बड़ा उचित सवाल किया। ये भगवान ने जो दांतों की संरचना बनाई है वो हमारे जीवन में 2 बार मिलता है और 2 बार बहुत ज़रूरी है इसका मिलना। बिल्कुल, जिस समय जब आदमी छोटा होता है तो उसके दांत में 10 दांत दूध के होते हैं नीचे और 10 दांत ऊपर, जिसको हम लोग मिल्क या डेसिडुअस टूथ बोलते हैं। और उसका एक समय है बिल्कुल कि कब किस दांत को आना चाहिए और उसी हिसाब से आता है। और उस समय के हिसाब से 10 ही दांत के लाइक मैंडिबल या माउथ की जो बनावट होती है, फिर जैसे जैसे आदमी बढ़ता है तो फिर परमानेंट टीथ आती है। परमानेंट टीथ हमें हमारे दांतों में 16 लोअर और 16 अपर होते हैं और वो उसकी ज़रूरत है कई तरह से खाने में और उसको देखने में एस्थेटिकली, बोलने के लिए इसकी ज़रूरत हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता है। जी बिल्कुल। तो अब जब खाने की बात है तो हम कुछ भी खाते हैं तो हम ये नहीं सोचते उस वक्त कि हमारे दांतों को नुकसान होगा कि नहीं होगा, चाहे वो ठंडा हो, गर्म हो, कुछ भी। तो ऐसे में जब सही देखभाल नहीं करते हैं तो ऐसे में कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो आम तौर पर दांतों को नुकसान दे सकती है या फिर जो रोग है वो दांतों में हो जाती है। बिल्कुल, दांत तो बना है सब कुछ खाने के लिए, ठंडा भी खाना है, गर्म भी खाना है। अगर आपको ठंडे से समस्या हो रही है या गर्म से समस्या हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम का जो कारण है वो हमारे आजकल के जो दिनचर्या है लोगों के, उसमें लोग सही से अपने दांतों पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके पास इतना कम समय है कि वे सुबह में ब्रश नहीं कर पाते हैं और या बहुत जल्दी में करते हैं। हम लोगों के डेंटिस्ट्री में या साइंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमने रात के ब्रशिंग को दिया और इसलिए दिया कि रात भर जो हमारे दांतों के बीच में सड़न गलन या कोई खाने की चीज़ें फंसी रह जाती है, जिससे बैक्टीरिया को जन्म लेने में उतना समय मिल जाता है, तो वही दांत में समस्या शुरू हो जाती है, कीड़ा लग जाता है। तो यानी कि अगर दांतों की सफाई पर हम ध्यान दें और जो जैसा कि सर ने बताया कि 2 टाइम ब्रश, मॉर्निंग आवर में आप एक जो ब्रश करते हैं रोज़ाना, उसके अलावा रात को सोने से पहले एक बार ब्रशिंग करनी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में देखिए दांतों की साफ़ सफाई से जुड़ी और तमाम तरह की बातों से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। हमारा स्वास्थ्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी मुस्कान से भी जुड़ा है। लेकिन अक्सर हम अपने दांतों और मसूड़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं।
दांत और मसूड़े केवल खाने के लिए नहीं बल्कि पूरे शरीर के स्वास्थ्य का संकेत भी होते हैं। दांतों की छोटी सी समस्या आगे चलकर गंभीर बीमारी बन सकती है। अगर समय पर दांतों की सफाई न की जाए तो प्लग कैविटी और मसूड़ों से खून आने जैसी समस्या शुरू हो जाती है। दांतों की चेकअप हर 6 महीनों में करवाना ज़रूरी है एक बार। और जैसे मसूड़ों की कोई प्रॉब्लम है, जिंजाइवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस, तो हर 3 से 4 महीने में चेकअप करवाना ज़रूरी है। और अगर आपके दांतों में ब्रेसेस लगे हुए हैं या इम्प्लांट्स हैं तो इनके लिए हर 1 से 2 महीने में डेंटिस्ट से मिलना ज़रूरी है। मसूड़ों में होने वाली संक्रमण धीरे धीरे खून के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। इससे दिल की बीमारी, शुगर की समस्या और पाचन से जुड़ी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। मसूड़ों से खून आने की सबसे मुख्य वजहों में से एक ये है सफाई ना रखना। सफाई नहीं रखने की वजह से हमारा मसूड़ों में स्वेलिंग्स आते हैं। स्वेलिंग आने की वजह से जब ब्रश करते हैं ब्लीडिंग होती है। उसका ब्लीडिंग होने से हमारा जिंजिवाइटिस होता है, जिसको हम लोग आमतौर पे पायरिया बोलते हैं। वो आगे बढ़ करके पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। पेरियोडोंटाइटिस कन्वर्ट होने के बाद हड्डियों तक हमारा सूजन बढ़ जाता है, तो दांत हिल करके निकल भी सकते हैं। दांतों का असर बस हमारे मसूड़ों या हमारे मुंह तक ही नहीं रहता, ये पूरे शरीर पे पड़ता है। जैसे कि आजकल बहुत कॉमन डिजीज़ है डायबिटीज़, हार्ट स्ट्रोक, ना चबाने की वजह से दांतों में गंदगी, मसूड़ों से खून आना, हमारा पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाना, जिसके कारण हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे भी बहुत असर पड़ता है। सांस लेने में दिक्कत आती है। आजकल लोगों में हार्ट स्ट्रोक तो बहुत आम होते जा रहा है। इससे हमारे मेंटल स्टेटस पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे झिझक, लोगों में झिझक हो जाती है, शर्मिंदगी उनको फील होने लगती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत आने लगते हैं अगर हमारे दांत गंदे, खराब और उसमें अगर कोई बीमारियां होती है तो। स्वस्थ दांत केवल सुंदर मुस्कान नहीं बल्कि बेहतर पहचान और आत्मविश्वास का आधार भी है। 2 मिनट से ज़्यादा हमें ब्रश नहीं करना है। 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश करने से दांत घिसते हैं, दांत खराब होते हैं। उसके अलावा हमें दिन भर में एटलीस्ट 2 बार माउथ वॉश करना चाहिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। और गुनगुना पानी में नमक देके कुल्ला करना चाहिए। खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। हमें बहुत फास्ट फूड्स या चिपचिपा जो खाना पीना है, चॉकलेट्स, चिप्स, ये सब से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। तो आइए आज से अपने दांतों और मसूड़ों का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ मुस्कान स्वस्थ जीवन की पहचान है। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया है कि दांतों की साफ़ सफाई कैसी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, तो अब हम आएंगे उनके रोगों पे भी, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर साफ़ सफाई करनी कैसी चाहिए। प्रॉपर ब्रशिंग का मतलब होता है कि आप 2 बार ब्रश ज़रूर करें, लेकिन उसकी एक टाइमिंग है। ब्रशिंग 2 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं करना चाहिए। ब्रशिंग बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश से करना चाहिए और बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना चाहिए। जब भी आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो ऊपर के दांतों में ऊपर से नीचे की ओर हल्के हाथों से और नीचे के दांत में नीचे से ऊपर की ओर हल्के हाथों से करना चाहिए। फिर उसके जो हमारे एक मॉडल पे मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ, जब मैं इस 2 जॉ है ये हमारा, अगर हम ऊपर के दांतों को कर रहे हैं तो बिल्कुल जेंटली ऊपर से नीचे की ओर और फिर अंदर में भी, फिर ये इस अक्लूजल सरफेस बोलते हैं, इस पर भी चलाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इसमें कस्प होते हैं उस पर जो गंदगी फंसी रह जाती है, जिसके कारण वो सफाई नहीं होता है, तो उसमें गंदगी रह जाती है, फिर उस पर कीड़े लगते हैं। तो 3 जगह है, ऊपर से नीचे अगर अपर कर रहे हैं तो अंदर भी और अक्लूजल सरफेस पे भी, लेकिन टाइमिंग 2 मिनट होनी चाहिए और बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए हर आदमी के लिए। ये नहीं कि किसी को कोई बड़ा है या बहुत ये है तो उसको हार्ड ब्रश यूज़ करे, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप हार्ड ब्रश से कुछ दिन तक भी ब्रश करते हैं तो आपके इनामेल का इरोजन होगा, जो ऊपर की परत होती है वो घिस जाएगी और आपके दांत में सेंसेशन आएगा। तो ब्रशिंग सॉफ्ट और 2 मिनट। दूसरी बात कि कुछ लोगों से सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है कि वो मंजन का इस्तेमाल करते हैं, लाल मंजन। ये बिल्कुल ख़राब चीज़ है, आपके दांत के इनामेल को वो घिस देती है और उससे दांत बिल्कुल ख़राब हो जाता है। हमेशा पेस्ट यूज़ करें। तीसरी बात, आप जो अभी टीवी पे सुनते हैं लोग कि भाई पेस्ट या जो ऐड से आता है तो वो समझते हैं कि मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आदमी को नॉर्मल पेस्ट करना चाहिए। कोई भी मेडिकेटेड पेस्ट हम डॉक्टर्स अगर लिखते हैं तो कुछ समय के लिए हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि उसमें मेडिसिन है। तो हमेशा टीवी पे देख के आदमी को इलाज नहीं करना चाहिए, वो कुछ दिनों के लिए है। आपको नॉर्मल पेस्ट यूज़ करना है, कोई भी नॉर्मल ब्रश यूज़ करना है
मेडिकेटेड पेस्ट सालों साल अगर करेंगे तो उसमें जो केमिकल्स हैं वो आपके दांत की हड्डी को कमज़ोर करेगी और आपका दांत जल्दी टूट जाएगा। यानी कि जो डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं टूथपेस्ट, सबसे पहले उसका उपयोग लिमिट तक, जब तक कि डॉक्टर सबकी सलाह हो तब तक करिए। उसके अलावा टूथपेस्ट और ब्रश का जो चयन है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभाता है दांत के लिए। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं थोड़ा सा रोग पे, क्योंकि रोग जो है वो दांतों में कई तरह के हो जाते हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि दांतों में रोग जो हैं वो कितने टाइप्स के हैं, उनके प्रकार क्या हैं और कौन कौन से रोग हैं? नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमारे यहाँ केसेस आते हैं, वो डेंटल केरीज होती है, जो दांत में कीड़े लग जाते हैं। तो दांत के कीड़े लगने का लोग इंतज़ार करते हैं कि दांत में जब दर्द होगा तब डॉक्टर के पास जाएंगे। असल में कभी भी कोई कैविटी हो तो आपको तुरंत उसकी फीलिंग करा लेनी चाहिए, और वो फीलिंग बहुत आसान है, बिल्कुल पेनलेस है। और आज के डेट में तो कॉस्मेटिकली भी वो है, जब अब वही चीज़ फील करते हैं हम लोग जो बिल्कुल दांत के कलर का होता है। आज से 10-15 साल पहले सिल्वर फीलिंग होती थी, जो अब तो डेंटिस्ट्री से हट गई। तो एक तो डेंटल केरीज होती है, फिर पायरिया की जो शिकायत होते हैं, दांत से ब्लड आना, बदबू आना, जी, वो भी एक बीमारी आमतौर से देखी जाती है लोगों को। फिर उसके बाद आजकल तो बहुत ज़्यादा लोगों में गुटखा खैनी का है, तो कैंसर, ओरल कैंसर जो होता है वो मुंह में देखा जाता है, जिससे को बिल्कुल हम लोग तो अब मना करते हैं कि भाई गुटखा खैनी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कुछ लोगों को गुटखा खाने से माउथ ओपनिंग कम हो जाती है, उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो भी एक कॉमन रोग है। तो ये सब सारी डे टू डे लाइफ में हम लोग बीमारियों को देखते हैं। मान लीजिए अगर किन्हीं को मुंह में किसी तरह की कोई दांत में समस्या है, तो सबसे पहले शुरुआती लक्षण क्या देखेंगे कि कब उन्हें डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए? अगर डेंटल केरीज है तो वो तो दिखता है, अगर आप देख रहे हैं तो आपको अब, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि 2 दांतों के बीच में है, आपको दिख नहीं रहा है, तो पहला लक्षण आएगा कि वो पहले से आप ठीक थे, अब ठंडा पानी लगने लगा किसी प्रॉपर एक दांत में। इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई बात है, तो आप उसको डेंटिस्ट से मिलें। फिर अगर उसको भी आप चाहते हैं कि नहीं मैं घर पे ही पता करूं कि है कि नहीं, तो आजकल डेंटल फ्लॉस आते हैं, आप खुद से डेंटल फ्लॉस 2 दांत के बीच में डाल के आप देख सकते हैं कि अगर वो नॉर्मल निकल गया तो ठीक है, अगर डेंटल फ्लॉस फंस रहा है इसका मतलब कैविटी हुई है। तो ये आप घर पर भी चेक कर सकते हैं कि वो कैविटी हुई है। दूसरा है पैरिया, वहाँ पे आपका सबसे पहला लक्षण है कि मुँह से बदबू आएगी, जिसको हेलिटोसिस बोलते हैं। फिर ब्लीडिंग होगी, फिर मसूड़े में सूजन आएगी। इसको भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को फेस करना पड़ता है कि लोग समझते हैं कि अगर हम दांत की सफाई करवाएंगे, जिसका सबसे मेन इलाज दांतों की सफाई स्केलिंग है, लोग कहते हैं कि नहीं दांत मैं साफ़ कराऊंगा तो मेरा दांत और कमज़ोर हो जाएगा, जबकि ये बिल्कुल अब मानना है दांत की सफाई ही दांत का पैरिया का इलाज है, और उसको कराने से आपका हिलता हुआ दांत भी ठीक हो सकता है। तो ये बात लोगों को समझना चाहिए। उससे ज़्यादा अब आपने दांत की कैविटी को फिलिंग करा लिया तो आप बच गए, नहीं कराया तो आपको सेंसेशन ठंडा पानी लगा, उसके बाद आपको दर्द होगा। दर्द होने पे दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उसका हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। जी। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में भी बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं वो ठीक नहीं होता है, जबकि बिल्कुल गलत बात है। 100% अब रूट कैनाल सक्सेस है आपका। और हम लोगों ने तो अब जो लोग बार बार डेंटिस्ट के यहाँ रूट कैनाल कराने जाना पड़ता था, उससे भी ऊपर आ गए। अब आप सिंगल सिटिंग RCT करवा सकते हैं, एक दिन में आपको मिल के हम रूट कैनाल करके आपको फ्री कर देंगे, फिर दांत की कैपिंग लगवा लें और आप फिट हैं। यानी कि दांतों में किसी भी तरह की कोई अगर समस्या हो तो उसे डॉक्टर की सलाह उसमें ज़रूर लेनी चाहिए, और जितने दिन डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं कोई भी मेडिसिन या टूथपेस्ट, उसका उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे आज के इस खास अंक में, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे जो जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं अकल चौंकाना या फिर विजडम टेथ।
आखिर ये दांत कब तक होता है, और अगर इसमें टेढ़े मेढ़े होते हों तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार वो बहुत तकलीफदेह होती है। टेढ़े मेढ़े दांत तो एक समस्या है। वो जो परमानेंट टीथ जब आता है 12 साल तक उसको परमानेंट आ जाना चाहिए, लेकिन कुछ चूँकि वो स्पेस की कमी होती है तो वो दांत निकलने में थोड़ी कठिनाई होती है, जिसके कारण वो फंसा होता है, जिसको हम लोग इम्पैक्टेड टीथ बोलते हैं। इम्पैक्टेड टीथ को एक्सरे करके हम लोग देख लेते हैं। अगर वो है कि कुछ टाइम के बाद निकल जाएगा तो उसको वेट करना चाहिए। यदि नहीं निकलता है और वो अगर इम्पैक्शन कई तरह के होते हैं, कुछ तो हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो तो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होती है उसको निकलवा लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, टेढ़े मेढ़े दांत जो हैं वो देखने में भी बहुत ही ख़राब लगता है, ख़ासकर लड़कियां जो हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा अपने आप को ये फील करती हैं कि मेरे दांत अच्छे नहीं हैं। तो जिनके दांत ऊंचे नीचे हो या जिनके दांत ऊंचे हो, उनको जैसे पिन लगाने की जो सुविधा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि पिन लगाने की ज़रूरत कब पड़ती है, और टेढ़े मेढ़े दांत को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, और किस उम्र तक कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। जी बिल्कुल। असल में टेढ़े मेढ़े या ऊंचे दांत का होना कोई ना कोई कारण होता है, उसमें कई कारण हैं। एक दो जो बचपन में अगर है, जैसे एक थंब सकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, बच्चे को देखा होगा आपने कि अंगूठे चूसते हैं, तो अंगूठा चूसना है। उस तरह से एक है कि माउथ ब्रीदिंग, कुछ बच्चे ओपन मुंह खोल के सांस लेते हैं। उसी तरह से 2-3 तरह की बातें हैं जिसका उपचार उस समय हो सकता है, तो वो तो वहीं रुक जाएगी समस्या। अगर बच्चे को थंब सकिंग अंगूठा चूसने की बीमारी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके, या उसको हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस होते हैं उनको लगाते हैं। अगर किसी को मुंह से सांस लेने नाक से सांस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस होते हैं जो बच्चे को देने से वो समस्या ख़त्म हो जाएगी, तो आपकी बीमारी वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उस समय भी ध्यान नहीं दिया तो फिर हम आते हैं, जब परमानेंट टीथ आ जाते हैं तो आपको 12-13 साल के बाद बच्चों को लेकर डॉक्टर से मिलना चाहिए, और उसका बहुत आसान इलाज है। वो 6-7 महीने का ट्रीटमेंट है, फिक्स ऑर्थोडोंटिक्स या फिर रिमूवल ऑर्थोडोंटिक्स। आजकल तो हम लोग उसको अलाइनर भी दे रहे हैं। जो कुछ बच्चियों को ऐसा था कि भाई ब्रेसेस लगेंगे तो मुझे दिखेगा, तो हम उसका ट्रीटमेंट एक अलाइनर ट्रांसपेरेंट बना के देते हैं, जिससे उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो बिल्कुल 100% ऊंचे नीचे या टेढ़े दांतों का इलाज है, लेकिन आपको चाहिए कि उसका इलाज करवा लें। मोतियों से चमकते दांत, ये एक खूबसूरत पंक्ति है जो चेहरे पे आपकी 4 चांद लगाते हैं, पर्सनालिटी में आपको उभार आता है, आपको एक गुड फीलिंग होती है कि हमारे दांत जो है वो खूबसूरत हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके खाने पीने के समय भी उन पर ध्यान दिया जाए। डॉक्टर साहब, खाने पीने को लेके बहुत सारी चीज़ें आपने बताई है, लेकिन जो सबसे अहम है, बहुत बार लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तंबाकू, टोबैको या सिगरेट जैसे चीज़ों का जो सेवन करते हैं, उससे कितना नुकसान पहुंच सकता है हमारे दांतों को? बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, खासकर गुटखा और तंबाकू या खैनी, सिगरेट, ये सारी चीज़ें, या अल्कोहल, इनसे सारी चीज़ें कैंसर को दावत देना है। और अगर आप उसको लेते हैं, कई बार लेते हैं, तो उससे आपको ओरल कैंसर की समस्या बिल्कुल होगी। तो मेरा ये अनुरोध है लोगों से कि कभी सिगरेट, गुटखा, खैनी, अल्कोहल से बचें। उसके अलावा जो मुंह में कैंसर्स होते हैं उसके 1-2 कारण हैं, जैसे आपके मुंह में काफ़ी दिनों से सड़ा हुआ दांत है, शार्प एजेस दांत है, जो कुछ लोग उसको अवॉइड करते हैं। बार बार किसी नोकीले दांत से आपके जीभ का कटना, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। सबसे ज़्यादा अगर मुंह में कैंसर होता है तो वो खैनी, गुटखा से ज़्यादा आपके दांत में शार्प एजेस स्थित है, उससे भी होता है। तो इन सब चीज़ों से अगर आप बचेंगे तो कभी कैंसर, मुंह का कैंसर तो नहीं होगा। जो आपने मुंह के कैंसर की बात की है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इस पे बताएं कि साधारण दर्द या किसी भी तरह की कैविटी या कुछ समस्या और मुंह के कैंसर में अगर चाहें कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या है दोनों में, तो ये हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। मुंह के कैंसर में तो जब भी होगा तो वो एक कोई वुंड जो जल्दी भर नहीं रहा है, वो एक सिम्टम है कि आप समझ जाइए कि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है। उसके अलावा आप कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ मुंह में कहीं पे दिख रहा है, उसको आप समझ जाइए कि आपके मुंह में कैंसर है। आपका कोई दांत खुद ब खुद निकल गया, ये भी एक सिम्टम है कि आपको कैंसर है। तो इन सब बातों पर अगर आप ध्यान रखें और जल्दी डॉक्टर के पास चले जाएं, तो आज के डेट में कैंसर का भी उपचार है। कई तरह से हम लोग उसको ट्रीटमेंट देते हैं। अर्ली स्टेज में है तो वो दवा से ठीक हो जाएगा, उससे ज़्यादा है तो केमोथेरेपी होती है, उससे ज़्यादा है तो फिर उस एरिया का रिडक्शन करके हम लोग
आर्टिफिशियल मैंडिबल बना के उनको ठीक करते हैं। तो आप इंतज़ार ना करें, कोएक्स के चक्कर में ना पड़ें। आप कुछ लोगों को, हम तो जब कोई ओरल कैंसर का पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है और उसको जब मैं डिटेक्ट कर लेता हूँ कि भाई तो आपको कैंसर है, तो सबसे पहले उनको हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ कि आप किसी वैद्य और हकीम के चक्कर में ना पड़ें, आप इसका प्रॉपर इलाज कराएं, आप बच जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों का अफसोस इस बात का है कि ज़्यादातर लोग उन चक्कर में पड़ के अपनी जान को गंवा देते हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर हमें सतर्क होना बहुत ज़रूरी है, खासकर खान पान पे ध्यान देना, तंबाकू जैसे जो सेवन है इनका नहीं करना। उसके अलावा डॉक्टर से सलाह लेना तुरंत बहुत महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर साहब, एक आम है जो बुज़ुर्गों को नुकसान पहुंचाती है, जैसे जब उनको दांतों में दर्द होती है तो वो दांत को जाके उखड़वा लेते हैं। उनको लगता है कि दांत निकल गया तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, लेकिन उसके बाद एक नई समस्या आती है, उनको खाने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जब उनके दांत ही निकल जाएंगे तो क्या करें? दांत बनवाएंगे। आज तो दांत बनने का बहुत सारा इलाज है। फिक्स दांत बनता है, रिमूवेबल दांत बनता है। अब तो हम लोग इम्प्लांट कर रहे हैं। एक भी दांत नहीं है और वो फिक्स चाहते हैं तो आप उसको इम्प्लांट कर सकते हैं। ये देखिए इम्प्लांट है, आपके एक स्क्रू होता है जिसको आपके बोन में डाल के फिर ऊपर से वो उसके डेंचर बना के देते हैं। जैसे अगर किसी को एक दांत नहीं है तो मैंने 2 इम्प्लांट लगाया है और फिर ये उसका दांत बन के आएगा, उसको मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँगा। तो ये बहुत आसान हो गया है और लोग आराम से इसको खा सकते हैं। और डेंचर्स भी, अगर रिमूवेबल डेंचर्स बनता है उसमें भी अब एडवांस डेंचर्स बनने लगे हैं, फ्लेक्सिबल डेंचर्स बनने लगे हैं। तो समस्या है उनके लिए, तो उसका निदान भी है। तो क्या इम्प्लांट के बाद उनके दांत, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन भी होता है कि अब हमारा दांत पहले जैसा नहीं है या मजबूत नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा बताएं कि उसके बाद दांतों की जो रूपरेखा है वो कहीं बदल दी कि नहीं, कुछ खाने पीने का कोई परहेज़ तो नहीं करेंगे या साधारण आम वैसे ही रह सकते हैं? बिल्कुल साधारण तरह से खा सकते हैं। रिमूवेबल जो डेंचर्स होते हैं वो कुछ दिनों की समस्या होती है, उनको लगता है कुछ उनके मुंह में आ गया, लेकिन अगर अच्छे से बना हो तो बिल्कुल खाते हैं। इम्प्लांट तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे दांत होते हैं, उससे आप सब कुछ खा सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ आपने शुरू में भी बात कही थी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? इसकी ज़रूरत दांत में जब दर्द हो गया, आपने डिले कर दिया, जब आपको कैविटी हुई थी और आपको दांत भरवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना था, आपने उसको अवॉइड किया तो दर्द हो गया तो उस दर्द को निकालने के लिए, कम करने के लिए और हमेशा के लिए आपके दांत को बचा देने के लिए रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, दांतों को लेके कई मिथ हैं। सबसे पहला मिथ जो है वो हर घर में देखा जाता है, छोटे बच्चे जब उनको नए नए दांत होने शुरू होते हैं तो उनको तरह तरह के सिम्टम जैसे वोमिटिंग होना या बुखार लगना, इस तरह की चीज़ें होती है। एक ये कि लोगों को लगता है कि दांत हो रहा है इस वजह से ऐसा है। दूसरा कि लोगों को लगता है कि जब हम दांत अगर निकलवा रहे हैं तो उनको लगता है मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी। तो ये जो मिथ है, मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को इससे बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि मुझे हम लोगों को ये सवाल रोज़ 10 मरीज़ों को बताना पड़ता है। खासकर बच्चों में जब दांत निकलता है तो उनके लोग कहते हैं कि दांत निकला तो पेट खराब हो गया। सही बात ये नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है। दांत निकलने से पेट खराब नहीं होता है, बल्कि दांत निकलना एक फिनोमेना है। जब आप बच्चों का दांत निकलता है तो उनके अंदर एक भगवान ने एक ऐसी चीज़ दी है कि उनको ऊजिंग हो, लगे कि मुझे अपने मुंह में कुछ ले जाना है, कोई ऑब्जेक्ट, जिससे वो टीयर होगा, वो चीज़ ले जाएंगे, हार्ड ऑब्जेक्ट, तो उनका दांत निकल जाएगा। तो बच्चों को के सामने जो भी कुछ मिलता है वो उसको उठा लेते हैं। अगर नहीं कुछ मिलता है तो अपने दांत की उंगलियों को मुंह में ले जाते हैं, जो गंदा होता है वो ऑब्जेक्ट या उनकी उंगली, जिसके कारण उनके पेट में इन्फेक्शन गया और उनके पेट खराब हो जाते हैं। तो पेट खराब उनके गंदगी या उनके ऑब्जेक्ट से हो रहा है, लोग समझ रहे हैं कि दांत निकलने से हो रहा है। अगर हम उसका समस्या को दूर कर दें, उनके सामने उस समय हम साफ ऑब्जेक्ट या कुछ भी टीथर्स आजकल आने लगे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, वो रखेंगे तो किसी भी दांत निकलने से कोई पेट खराब नहीं होगा। ये आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि वो भी हम लोगों को रोज़ जवाब देना पड़ता है कि भाई आपका दांत निकालेंगे तो मेरा आँख की रोशनी चली जाएगी। ये भी बिल्कुल मिथ है। ऐसी कोई बात आज की डेंटिस्ट्री में तो नहीं है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साल पहले जब लोगों के पास एनेस्थेसिया नहीं था, सुन करने की दवा नहीं थी और लोग ऐसे ही दांत निकालते थे, तो उस समय में ऑप्टिक नर्व डैमेज होती होगी और लोगों की आँख की रोशनी 100 साल पहले गई होगी, वो बात चली आई। आज के डेंटिस्ट्री में हमारे 25 साल के कैरियर में
कोई ऐसा पेशेंट नहीं मिला जिसके यहाँ मैंने दांत निकाला हो और उसके आँख की रोशनी चली। डॉक्टर साहब, अब हम दर्शकों से विदा लेंगे, हमारा वक्त हो चला है, तो बहुत- हम चाहेंगे कि आप चलते चलते अपने कोई सुझाव, दांतों की साफ सफाई कैसी रखनी चाहिए, खान पान पे कितना और किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं। दांतों को बचाने के लिए 2 बार ब्रश करें, अपने बच्चों को रात को सोते समय ब्रश कराएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अपने धन्यवाद, अपना आपका कीमती समय धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए निकाला और दांतों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को आपका दी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी दूरदर्शन टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो आपने अपना समय निकाला और मेरा साक्षात्कार किया। तो दांतों की सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दांत से ही हमारे सेहत का भी हाल जुड़ा है। जब हमारे दांतों में तकलीफ होती है तो हम कुछ भी खा नहीं पाते हैं, तो इससे सीधा जो असर है हमारे सेहत पे पड़ता है। ऐसे में दांतों की देखभाल करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो चलते चलते हम चाहेंगे कि आप देखें कुछ ये ज़रूरी बातें। दिन में 2 बार नरम ब्रश से कम 2 मिनट तक ब्रश करें। दिन में 1 बार दांतों के बीच फंसी गंदगी को साफ करने के लिए धागे का प्रयोग करें। मसूड़ों की बीमारी और कैविटी से बचने के लिए फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का प्रयोग करें। ब्रश को मसूड़ों के पास 45 डिग्री के कोण पर रखें और कोमल गोलाकार गति में घुमाएं। चीनी और स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। विटामिन सी और ई वाले पौष्टिक फल और सब्जियां खाएं जो मसूड़ों की सूजन कम करते हैं। आज की कड़ी में आपने जाना कि दांत और मसूड़ों के रोग कौन से हैं और उनके इलाज क्या कुछ हो सकते हैं। मेडिकल साइंस डेवलप हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जिनका आज के समय पर कोई महत्व नहीं है। तो इन मिथ से निकले और किसी भी तरीके की समस्या हो दांत में या मसूड़ों में तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।